हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार कृषक इंटर कॉलेज धोबापुर बाराबंकी से। आज हम कक्षा 10 में ठीक है विज्ञान बायोलॉजी का पाठ पढ़ा रहे हैं बेटा, जिसमें कि आपका टॉपिक है पादपों में पोषण या प्रकाश संश्लेषण। ठीक, पादपों में पोषण या प्रकाश संश्लेषण, ये कक्षा 10 का हमारा 3rd लेक्चर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। PHOTOSYNTHESIS क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली में प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। ठीक, जिस प्रकार से मनुष्यों को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसी प्रकार से पेड़ों को बढ़ने के लिए, ठीक है, और ग्रोथ करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक, जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब प्रकाश इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, CO2 वायुमंडल से क्या लेते हैं? ये CO2 लेते हैं, तथा जमीन से क्या लेते हैं? जल लेते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हम यहाँ पर हरे लिख सकते हैं, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल, ठीक है, लेते हैं। और जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की, जो पत्तियां होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, या पर्णियम कह सकते हैं। क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना, क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब उसी के दौरान क्या बनाते हैं पौधे? भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल जो होता है लेते हैं, और पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के दौरान। ठीक है, ये अपने भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं। अच्छा, पेड़ पौधों का बना बनाया हुआ भोजन क्या लेते हैं? जीव जंतु या हम सब लोग ग्रहण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन का अपना खुद का निर्माण करते हैं, और हम सब लोग पेड़ पौधों के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों का बनाया हुआ भोजन हम सब लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसका समीकरण भी होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है। क्या होता है? 6CO2 मतलब 6 अणु किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, और 12 H2O, जो 12 अणु होते हैं वो किसके होते हैं? पानी के होते हैं। तो 6CO2 12 H2O। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है किसकी उपस्थिति में? पर्णहरित की उपस्थिति में। ठीक है, मतलब 6CO2 12 H2O प्रकाश संश्लेषण होता है। अब क्या बनता है? C6H12O6 C6H12O6 बनता है, और ये हमारा क्या बना? ग्लूकोज बना है। क्या बना है? C6H12 क्या बना है? हमारा ग्लूकोज बना है। अब 6H2O और 6O2 हमारा क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन है, जो स्टोमेटा होता है, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये हमारा क्या होता है? जल होता है। ये क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो 6CO2 + 12 H2O प्रकाश संश्लेषण हुआ, 6H12O6 बना, और 6H2O और 6O2 मतलब ऑक्सीजन मुक्त हो गई। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि हम देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि होती है वो 2 चरणों में होती है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि होती है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1 प्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक या हिल अपक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, प्रकाशिक या हिल अपक्रिया। प्रकाशिक या हिल अपक्रिया। और दूसरा होता है अप्रकाशिक। अप्रकाशिक या ब्लैकमैन अपक्रिया। ब्लैकमैन अपक्रिया। ठीक, प्रकाशिक या हिल या ब्लैकमैन, या इसे हम क्या कहते हैं? केल्विन चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केल्विन चक्र। ठीक, क्या कहते हैं? केल्विन चक्र। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं प्रकाशिक या हिल अपक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक अपक्रिया और अप्रकाशिक अपक्रिया या ब्लैकमैन। लेकिन हम सबसे पहले जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या है? हमारा प्रकाशिक अपक्रिया। ठीक है। अच्छा, प्रकाशिक या हिल अपक्रिया। प्रकाशिक जो अपक्रिया होती है इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसे प्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। या लिखा है रॉबर्ट हिल अपक्रिया। अच्छा, ये हिल क्यों कहा जाता है हिल अपक्रिया? क्योंकि रॉबर्ट हिल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था या इसकी खोज की थी, इसलिए उनके नाम से भी हम इस अपक्रिया को जानते हैं, जिसको हम हिल अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक अपक्रिया हिल कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ठीक है रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक, रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक, मतलब इस प्रक्रिया के अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए इसे हम हिल अपक्रिया कहते हैं। अब क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम हिल अपक्रिया कहते हैं। यह अपक्रिया संपन्न कहां से होती है? आइए देखते हैं। यह अपक्रिया कौन सी? प्रकाशिक जो अपक्रिया है। ठीक है, यह अपक्रिया हरित लवक के ग्रेना में परहरिम की उपस्थिति में परहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में परहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक, क्या होता है कि इस प्रक्रिया के अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह अपक्रिया हरित लवक के ग्रेना में परहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक अपक्रिया या हिल अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो यह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम निम्न पदों में विभक्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम निम्न पदों में क्या कर सकते हैं? विभक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है, कि निम्न पदों में हम इसको कैसे विभक्त करते हैं। ठीक है, ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं जो आपने प्रकाशिक अपक्रिया के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इसको निम्न पदों में विभक्त किया गया है। पहला पॉइंट क्या है आपका? कि जो सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर, ठीक,
जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य का प्रकाश क्या करते हैं, अवशोषित कर हरित लवक के ग्रेनम में उपस्थित, जो हरित लवक होता है उसके ग्रेनम में क्या होता है, उपस्थित जो पर्णरिम होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, मतलब काम करना स्टार्ट कर देता है। तो सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवक के ग्रेनम में उपस्थित पर्णरिम क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, मतलब काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। और एडीपी से किसका निर्माण हो जाता है, एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी का एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से किसका निर्माण कर देते हैं, एटीपी का, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ये निर्माण कर देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवक के ग्रेनम में, ठीक है, इसके हरित लवक के ग्रेनम में, ये जो प्रकाशिक क्रिया होती है वो किसमें संपन्न होती है, हरित लवक के ग्रेनम में उपस्थित होती है, ठीक है। इसमें पर्णरिम क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और एडीपी से किसका निर्माण कर देते हैं, एटीपी का, मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कर देते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट, अब ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब सक्रिय पर्णरिम, इसमें जो पर्णरिम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। अब दूसरे पॉइंट में जो सक्रिय पर्णरिम है वो जल का प्रकाशिक अपघटन करते हैं, मतलब जल का प्रकाशिक अपघटन करते हैं, जल को तोड़ते हैं, और किसमें तोड़ देते हैं, H+ आयन और OH आयन में, OH- आयन में तोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब जो सक्रिय पर्णरिम है, फर्स्ट पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो सक्रिय पर्णरिम है वो जल का क्या करते हैं, जल का प्रकाशिक अपघटन करते हैं, और H+ आयन, H+ धनात्मक में और OH नेगेटिव माइनस में आयनों में ये तोड़ देते हैं। देखिए जैसे 4H2O प्लस H 4H+ में हो गया है ये, और ये क्या हो गया है, माइनस में, ये दो भागों में विभक्त हो गया है, तोड़ देते हैं दो आयन में, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ठीक, आयनों में तोड़ देते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जल के प्रकाश अपघटन से, अब जब यहाँ पर जल का क्या हो गया, प्रकाश अपघटन हो गया, प्रकाशिक अपघटन हो गया, तो जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न क्या, OH- OH आयन परस्पर मिलकर जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ये जो OH आयन होता है ये प्रकाश अपघटन से उत्पन्न हुआ है, और ये OH आयन फिर परस्पर मिलकर किसका निर्माण कर देता है, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। अब ये ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होकर रंध्र द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक। अब ये क्या काम करता है कि ऑक्सीजन गैस के रूप में जो पत्तियों के जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं, दिन के समय में ओपन रहते हैं, रात के समय में क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इनकी जो प्रोसेसेस होती हैं वो क्या होती है कि ऑक्सीजन गैस के रूप में ये क्या होता है, मुक्त होकर रंध्र द्वारा पत्तियों से बाहर क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। 4OH- दो भागों में टूट गया, जल में टूट गया और ऑक्सीजन में, इसमें जल में और ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन क्या होती है, ये मुक्त होकर पत्तियों के माध्यम से रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाती है, ठीक। अब हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे कि जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त H+ आयन, जल के प्रकाश अपघटन से जो H+ आयन था, ठीक है, वो प्रोटॉन ग्राही NADPH को, NADP को किसमें, NADPH2 में क्या कर देता है, अपचयित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं। अब इस अपचयित NADPH2 से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसमें से क्या निकलते हैं, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, जो माइनस आवेश होता है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा ऊर्जा क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, ठीक है। ऐसे 4H 2 NADP = 2 NADPH2 और ADP और क्या करते हैं, ATP के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक। तो ये बेटा हमारी प्रकाशिक अपक्रिया हुई, जिसको हम हिल रिएक्शन कहते हैं या हिल अपक्रिया कहते हैं। इसको किसने दिया था, रॉबर्ट हिल महोदय ने दिया था, ठीक है। अब हम ये प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अप्रकाशिक अपक्रिया के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।